बाजार बोलता है। इसमें एफ आई डी आईज के डेटा से शुरुआत करते हैं कि एफ आई का डेटा कहां पर चल रहा है और किस तरह से डी आईज इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो डी आईज तो देखिए अब सुस्त पड़ गए हैं, एफ आईज आ गए, उनका काम खत्म हो गया। अब उनका काम है माल को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक करना। और एफ आईज अब 2255 करोड़ रुपए की कल बाइंग करके ले गए हैं। तो लगातार हमने देखिए मार्केट मसाला में हमने एक बात कही भी थी कि जिस दिन ट्रेड डील हो जाएगी उस समय ही एफ आईज भी लौट आएंगे, और वो हो रहा है इस समय। और 2255 करोड़ रुपए की बाइंग एफ आईज करके ले गए हैं कल। अगर आप एफ आईज का कुछ डेटा देखोगे पिछले कुछ दिनों का, तो पिछले 10 दिन में एफ आईज ने करीब करीब 5 से 6 दिन उन्होंने खरीदारी ही की है। और ये एक अच्छी चीज़ है। देखिए एफ आईज का लौटना इंडियन मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है। पर जो फ्राइडे का सेशन था उसमें भी एफ आईज ने 1951 करोड़ रुपए की बाइंग की थी। वेडनेसडे को उन्होंने हालांकि केवल 30 करोड़ की बाइंग की थी। ट्यूसडे को उन्होंने करीब 5236 करोड़ रुपए की बाइंग की थी। बजट डे और बजट डे के अगले दिन यानी कि संडे और मंडे को उन्होंने थोड़ी सी सेलिंग की थी। लेकिन बजट से पहले दिन भी उन्होंने यानी कि फ्राइडे के सेशन में, बजट के पहले जो फ्राइडे था उसमें भी 2200 करोड़ रुपए की बाइंग की थी। तो कल कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब एफ आईज लौट चुके हैं इंडिया में। ये एक जो ट्रेंड है ये दिख रहा है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स का हाल क्या है और हमारे यहाँ पर कौन से शेयर्स हैं जो अच्छा चल रहे हैं, गिर रहे हैं, तो उन पर नज़र डालते हैं। तो कल डाउ तो फ्लैट टू पॉजिटिव ही बंद हुआ, लेकिन वहाँ पर आईटी शेयरों में, टेक शेयरों में कुछ खरीदारी आती हुई दिखाई दी, क्योंकि जो एक पिछले हफ्ते का सेल ऑफ था आईटी शेयरों का वो थोड़ा सा थमता हुआ नजर आया। आज शंघाई तो फ्लैट टू नेगेटिव है। हैंसेंग निकाई कोस्पी यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है। करीब चौथाई से आधा % तक ये काउंटर इंडेक्स ऊपर चल रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज ऊपर कामकाज कर रहे हैं। बढ़ने वाले शेयर्स, तो बढ़ने वाले शेयर में आईसीजीसी करीब 19% ऊपर। स्टरलाइट टेक लगातार एक अच्छे रन में दिख रहा है। काउंटर फंड रेजिंग की जुड़ी खबरें हैं इसमें। 10% ऊपर। अनूप में करीब 9% का उछाल। फाइजर और सिंसेरा यहाँ पर करीब 8% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी। तो काइटेक्स यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है, 4% नीचे है। अरविंद, वीटीएल और AWFIS और वेल्सपन लिविंग यहाँ पर सभी आज टेक्सटाइल शेयरों में करीब करीब 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अगर आप देखोगे कि कौन से शेयर्स हैं जो कि इस समय बजिंग हैं या जहाँ पर कि हम देख सकते हैं कि एक ट्रैक्शन आ रहा है, तो फाइज़र में देखिए फाइज़र, लिंडे इंडिया, प्राज इंडस्ट्री, रेलटेल, इन सभी में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। और लूजिंग साइड में अगर आप और भी टेक्सटाइल शेयर देखोगे तो वर्धमान टेक्सटाइल और दूसरे काउंटर भी हैं वेल्सपन लिविंग जैसे, जहां पर कि करीब गिरावट देखने के लिए मिल रही है। थोड़ी वेल्सपन लिविंग में गिरावट और गहराई है, करीब अब ये काउंटर 5% नीचे आ चुका है, 140 के भी नीचे 138 रुपये पर आ चुका है। और वर्धमान टेक्सटाइल करीब 4.5% नीचे है। चलिए अब हमारे साथ वरुण एन जोशी भी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं गोल्फी के। वरुण जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, हमारे सभी व्यूअर्स को आपके। शुक्रिया वरुण जी। वरुण जी ये बताएं, पहले तो इंडेक्स लेवल का हाल बताएं कि इंडेक्स कहां जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब 25,935 तो पार हो चुका है, एक की रेजिस्टेंस एरिया था। लेकिन 26,000, चूंकि लोग यही मानते हैं कि 26,000, 27,000, 26,500 इस तरह से जो एक आसपास की फिगर होती है उसको ज़्यादा वे देते हैं। आप बताइए कहां पर आपको लग रहा है कि रेजिस्टेंस बनेगा। जी, देखिए विवेक जी, आप पूरा मार्केट एनालाइज करेंगे और काफ़ी 5-6 महीने का डेटा अगर एनालाइज करें तो एफ आई जो ये करंट मार्केट ईयर चल रहा है, जो करंट ईयर चल रहा है उसमें ट्रेडिंग पैटर्न वैसा ही रहा है। मार्केट कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट करने के बाद नीचे जाता है, रिट्रेस करता है और बाद में ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। तो हमने मई से लेके अक्टूबर में देखा तो 24,300 से लेके 25,300 का रेंज था। अब हम अक्टूबर से लेके फरवरी तक, आज के डेट तक देख रहे हैं तो हमारा 26,300 से लेके 25,500 के आसपास का एक लेवल है। उसी जोन में हम कर रहे हैं ट्रेड। तो मार्केट मोटा मोटी साइडवेज ही चल रहा है।
मार्केट में नया कोई ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। तो आपने बताया कि मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है, मार्केट यहीं पे है। और स्टॉक स्पेसिफिक आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं। तो इस बार का जो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है, हालांकि 26,000 तक आता है, फिर बाद में कंसोलिडेशन करने के बाद वापस फिजल आउट होता है। बट अब जैसे जैसे लेवल्स आ रहे हैं और जो स्टॉक्स परफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं, लग रहा है कि अब इस बार 26,000 के पार हम टेकने की कोशिश करेंगे और ब्रेकआउट भी सस्टेन होगा। साथ ही में निफ्टी बैंक आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया है। और मार्केट को चलाने में आज निफ्टी बैंक ने भी कल देखेंगे, कल के सत्र में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और निफ्टी के दूसरे इंजन निफ्टी आईटी आज करीबन 1% के ऊपर है। आज मॉर्निंग में आप देखेंगे तो माइनस में था इंडाइसिस, अब अच्छे ट्रैक्शन कर रहा है और अच्छे गेन के साथ अभी निफ्टी को लीड कर रहा है। तो निफ्टी आईटी का बेहद चलना जरूरी है। जैसे ही निफ्टी आईटी चलेगा, निफ्टी भी चलना शुरू करेगा और होपफुली हम नए ब्रेकआउट्स भी देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी जो इंडेक्स हैं उनका हाल अब हमें पता चल गया, लेकिन कुछ एक खबरों वाले शेयर्स पर चलते हैं, खबरों पर चलते हैं जो ग्लोबल खबरें हैं। देखिए, क्रूड ऑयल में एक बार फिर थोड़ी सी तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। उसका रीज़न है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच में एक मीटिंग हुई थी, उसमें दोबारा मीटिंग के बाद तो दोनों साइड से पॉजिटिव स्टेटमेंट आए थे कि हाँ, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन टेंशन दोबारा गहराई है। कारण यह है कि ईरान ने ये बोला कि उस मीटिंग में अमेरिका के जो आर्मी के कमांडर थे वो क्यों आए थे, ये तो डिप्लोमेटिक मीटिंग थी, इसमें आर्मी का क्या काम। तो आप यानी कि हम पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये ईरान की तरफ से एक थोड़ा सा एग्रेसिव स्टेटमेंट आया, इसकी वजह से टेंशन बीच में फिर गहरा रही है और उसकी वजह से क्रूड ऑयल में दोबारा तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। वरुण भाई, जब भी क्रूड ऑयल में तेज़ी दिखती है तो हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर थोड़े से घबराने लगते हैं। उनको लगता है कि क्रूड उनको महंगा खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े से श्रिंक होने लगते हैं। बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, इन पर क्या रुझान लग रहा है आपको? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए विवेक जी, आपने क्रूड पर बात की और क्रूड का जैसे मैं इंटरनेशनल डॉलर में ब्रांड क्रूड का चार्ट देख रहा हूँ, जो हमें इंडिया हम इंपोर्ट करते हैं ब्रांड क्रूड हमें लगता है। तो आप देखेंगे तो 65 से लेके 70 एक जोन है, उसी जोन में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, जो ब्रांड क्रूड की मैं बात कर रहा हूँ, यूके ऑयल। और वहां पर आप देखेंगे तो 70 का एक रेजिस्टेंस है, 65 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसी बैंड में चल रहा है। अभी 68 के अराउंड चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में 0.5% के अराउंड डाउन है। बट अब जो जैसे जैसे ट्रैजेक्टरी है, डबल बॉटम का कंफर्मेशन मिला है और जैसे ही 70 अगर क्रॉस करता है, फिर हमें घबराने की बात है। तब तक आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड ट्रेड चल रहा है। और अभी भी जो जैसे ट्रेड अभी चल रहा है, वहां पर अभी भी काफी टाइम लगेगा आई थिंक मोमेंटम बनने में ले। बट यहाँ पर आप देखेंगे मार्केटिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की हम बात करें, वहां पर हमारा एक पॉजिटिव रुझान है। बीपीसीएल पर हमने करीबन 360 के जोन में बाइंग की भी सलाह दी थी और वहां पर हमने 390 400 के टारगेट दिए थे, वो अचीव होते दिख रहे हैं। अभी भी स्ट्रांग है एचपी, बीपी और आईओसीएल। वहां पर अगर कोई भी गिरावट आता है, बिल्कुल आपको बाय करना है। बीपीसीएल का अच्छा जोन है 340 के अराउंड, 340 के अराउंड आप ऐड कर सकते हैं। एचपी में 440 के अराउंड ऐड कर सकते हो। आईओसीएल 150 155 का एक अच्छा जोन है, वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो अभी भी काफी पॉजिटिव रुझान है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, थोड़े चल चुके हैं। तो यहाँ पर तो कोई भी करेक्टिव आता है, कोई भी करेक्शन आता है, वहां पर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अ, लेकिन इसमें ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, वरुण जी, ये बहुत अच्छे शेयर चले थे अभी पीछे। इन दोनों काउंटर्स पर आपका कोई टारगेट? जी, ओएनजीसी पर विवेक जी आपको याद होगा हम 245 के अराउंड बुलिश है और करीबन 285 के फर्स्ट टारगेट दिए थे, 300 के टारगेट दे रहे हैं। ओएनजीसी में अगर आप चार्ट पैटर्न एनालाइज करेंगे टेक्निकली, तो जैसे फंडामेंटली तो पॉजिटिव, क्रूड जैसे बढ़ेगा और जो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे कंपनी है, वहां पर काफी बेनिफिट रहेगा। 70 के ऊपर जैसे जाएगा, वहां पर उनके मार्जिन भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही में आप टेक्निकली आप देखेंगे तो मंथली और वीकली चार्ट पर जो टाइम एंड प्राइस वाइज करेक्शन जो होता है स्टॉक्स में अमूमन होता रहता है, जो भी बड़े शेयर है, लार्ज कैप शेयर है, वहां पर एक कंप्लीट हो चुका है 24 ये में जो है मंथली का। वहां पर ओएनजीसी ने करीबन 8 to 9 मंथ्स गुजारे हैं। और लास्ट मंथ जनवरी का आप देखेंगे तो काफी बड़ी एक अच्छी मोमेंटम वाली कैंडल दी थी, करीबन 12% के अराउंड। अब उसी कैंडल के इर्द गिर्द यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है, वीकली चार्ट्स पर भी पॉजिटिव होना शुरू हुआ है। और 200 एसएमए, जैसे 200 एसएमए जो था उसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा था, वहां पर ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए भी एक अच्छा स्टॉक है। 235 240 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और आने वाले समय में जो लाइफ हाई है 318, वो क्रॉस हुए दिख रहे हैं। ऑयल इंडिया आप देखेंगे तो ओएनजीसी से आउट परफॉर्म किया है और ऑयल इंडिया यहाँ पर काफ़ी अच्छे यहाँ पर चल चुके हैं। करीबन 430 के जोन में हमने बाइंग की सलाह दी थी, 525 524 के यहाँ पर लेवल्स अचीव कर चुका है। ऑयल इंडिया में अगर कोई गिरावट आती है 470 450 के जोन में, तो बिल्कुल ऐड करना चाहिए। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया पर भी हम पॉजिटिव है। ठीक है।
तो ओएनजीसी ऑयल इंडिया पर पॉजिटिव हैं। और एक और सेगमेंट जहां पर मैं बात करना चाहूँगा वरुण जी, वो है टेक सेक्टर। देखिए टेक सेक्टर में हमने देखा कि एक तेज सेल ऑफ देखने के लिए मिला था, और तेज सेल ऑफ जो था वो इसलिए था क्योंकि वहाँ पर जो आईटी को लेकर जो एक एआई को लेकर बात हो रही थी कि भाई एआई में एक नया वर्जन आ रहा है जो कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी को बड़ा डेंट पहुंचाएगा, और उसकी वजह से हमने सारे काउंटर गिरते हुए देखे थे, ना सिर्फ इंडिया के, इनफैक्ट अमेरिका और यूरोप, हर जगह पर आईटी काउंटर्स में सेल ऑफ आता हुआ दिखाई दिया। अब ये संभलना शुरू हो गए हैं वरुण भाई, संभल रहे हैं, तो कौन सा तेज संभल के रिकवर हो पाएगा? कोई लग रहा बाउंस बैक के लिए तैयार? जी, देखिए विवेक जी, निफ्टी आईटी की अगर बात करें तो एंथ्रोपिक का जो न्यूज़ आया था और क्लाउड एआई जो उन्होंने लॉन्च किया था, वहां पर उन्होंने अचीव किया था कि जो लेजिस्लेटिव कामकाज है वहां पर भी अब एआई काम करना शुरू करेगा। और जो मेरे दोस्त है, जो मेरे रिश्तेदार है, वो वहां पर जो एडवोकेट जैसे है वहां पर काम कर रहे हैं, जो लेजिस्लेटिव काम कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने बताया था कि एआई ये सॉल्व नहीं कर पाएगा, अब एआई वो भी सॉल्व कर रहा है। सेल्स फोर्स जैसे सॉफ्टवेयर है, जो वर्कफोर्स है, वहां पर भी जो मार्केटिंग का काम होता है एनालाइज करना, वो भी एआई 5 मिनटों में करना शुरू कर रहा है। तो जो यहाँ की हमारी कंपनीज है, टीसीएस, इन्फोसिस, उनको जो सर्विस दे रही है कंपनीज को, वहां पर उनका जो ऑर्डर बुक है वो श्रिंक होता दिख रहा है, इसलिए मार्केट घबराया हुआ है। अब आप देखेंगे तो जो एंथ्रोपिक का न्यूज़ था उसके बाद नेस्डेक में काफी बड़ी गिरावट आई थी, और अब 2 दिन के बाद आप देखेंगे तो नेस्डेक संभलता हुआ दिख रहा था। अब इंडिया आईटी जो नहीं रिकवर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी भी एआई का जो पेनिट्रेशन है वो काफी कम है, और बहुत ही कम कंपनीज यहाँ जैसे वो डेवलपमेंट कर रही है। इसके कारण यहाँ पर हमें जो रिकवरी नहीं दिख रही है, और जो पूरा फंडामेंटल जो शिफ्ट है वो होना शुरू हो चुका है। इसके कारण यहाँ पर आईटी पर हम मिड एंड स्मॉल कैप आईटीज पर बुलिश है। कोफोज, परसिस्टेंट, नेटवेब पर हमारी बुलिश राय काफी बार रही है। गिरावट आती है तो वहां पर उन शेयरों में अगर कामकाज कर सकते हैं। लार्ज कैप टीसीएस, इन्फोसिस में लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल वहां पर भी जो टीसीएस के मैनेजमेंट ने भी कमेंट्री दिया था, इन्फोसिस भी एआई के दरमियान कुछ काम कर रहे हैं, बट अभी भी पॉजिटिव जो स्ट्रांग पॉजिटिव कमेंट्री होनी चाहिए नहीं हो रही है। इसके कारण थोड़े प्रेशर में है। बट ओवर द कोर्स ऑफ द टाइम आप देखेंगे तो आईटी में काफ़ी चेंजेस आए, और हमारी जो कंपनीज है उन्होंने अडोप्ट तो भी किया ही है। तो जैसे जैसे अडोप्शन बढ़ता जाएगा यहाँ पर कंपनीज में री रेटिंग बढ़ती जाएगी, तो कोई भी लेवल आता है। बट आईटी में अगर टीसीएस, इन्फोसिस में आपको खरीदारी करनी है तो आपको 3 से 4 साल का एक व्यू रखना पड़ेगा, और अभी थोड़ा मोमेंटम प्ले करना है तो मिड एंड स्मॉल कैप जैसे स्टॉक्स मैंने बताया आईटी में, वहां पर आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए आज एक बयान से टेक्सटाइल शेयर गिर गए, वो है फॉरेन सेक्रेटरी का बयान, जिसमें कि उन्होंने कहा कि भारत की एनर्जी खरीद पर जो हमारे विदेश सचिव हैं मिस्री साहब, उन्होंने बयान जो दिया है, उन्होंने कहा कि एनर्जी खरीद के लिए राष्ट्रहित ही गाइडिंग फैक्टर होगा। दैट मीन्स कि आप अमेरिका से पंगा लेने के मूड में हो अभी। अब डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल ये सुनना नहीं चाहते, वो तभी आपको टैरिफ में रिलीफ भी दे रहे हैं। अब ये थोड़ा सा खतरनाक है, अगर इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है। इस पे अभी तक भारत चुप्पी साधे हुए बैठा था। अब अगर हम बोल रहे हैं इस चीज़ पर, तो डेफिनेट सी बात है कि ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आएगी, और डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आएगी तो टैरिफ फिर मुद्दा गहराएगा, जिसकी वजह से आज टेक्सटाइल शेयर थोड़ा सा आज प्रेशर में है। वरुण भाई, वैसे तो अब देखिए, ऐसे तो कोई बोल नहीं सकता गवर्नमेंट ऑफिशियल की नहीं जी हम राष्ट्र हित का नहीं सोचेंगे, हम केवल अमेरिका से ही क्रूड ऑयल खरीदेंगे। भले ही वो एक्शन में ना दिखे, बातों में तो कम से कम ऐसा बोल ही सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके वो बोल देंगे कि देखिए जी, देशवासियों के सामने तो ऐसा बोलना ही पड़ेगा, वरना तो हम कैसे अपना सर्वाइवल करेंगे। तो आप ये बताएं कि ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से आज टेक्सटाइल शेयर गिर तो गए हैं, लेकिन कोई भी जब दो देश एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। उनको पता है कि 4 दिन बाद इस तरह के स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, और ना हम देंगे। लेकिन अगर देने पड़ रहे हैं तो बात शायद एक विंडो ड्रेसिंग टाइप की एक चीज़ हो सकती है कि आप कर रहे हो। ऐसे में टेक्सटाइल शेयर जो आज गिरे, इनमें खरीदारी करनी चाहिए या अभी इनसे दूर रहना चाहिए? जी, देखिए विवेक जी, सबसे पहले आपने जैसे बताया कि पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एरा है, वहाँ पर उनके एक लिमिटेशंस होते हैं, और वोटर्स को कुछ दिखाना पड़ता है, और उनका जो डिप्लोमेसी है वहाँ पर कुछ अलग करना पड़ता है। जब से ट्रेड डील साइन हुई है, ट्रेड डील्स की बात हो रही है, आप देखेंगे रशियन ऑयल पर हमारे यहाँ पर जो भी ऑफिशियल्स है उनके भी कोई बयान नहीं आ रहे हैं। मोदी जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोदी जी ने भी संबोधित किया था, वहाँ पर भी उन्होंने रशियन ऑयल की भी बात कुछ नहीं की थी। वहाँ पर ट्रंप आप देखेंगे तो क्लेम कर रहे कि हाँ, इंडिया ने ऑयल, रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर जनता को अपने अपने तरीके से मैसेज जा रहे हैं, और डिप्लोमेसी की वीन हो रही है, तो अपने आप हिसाब से जो पॉलिटिशियंस है वो काम कर रहे हैं।
टेक्सटाइल शेयर की अगर बात करें तो आज दूसरे कारण है यहाँ पर नीचे आने का, वहाँ पर बांग्लादेश के साथ भी यूएस की एक ट्रेड डील हो चुकी है। वहाँ पर भी 19% के अराउंड ही टैरिफ लगे हैं। और आप बांग्लादेश के जो टेक्सटाइल्स जो जाना जाता है, वहाँ पर टेक्सटाइल्स में भी काफ़ी छूट छाट दी गई है। इसके कारण यहाँ इंडिया का बिजनेस थोड़ा हैम्पर हो सकता है, मार्जिन्स कम हो सकते हैं, बिजनेस कम हो सकता है, उसके कारण थोड़ा प्रेशर है। बट ओवरऑल काफ़ी बड़ा ट्रेड होता है और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी एवेन्यूज़ है टेक्सटाइल कंपनीज को काम करने के लिए, तो इतना चिंता की बात नहीं है। और जब ट्रेड डील आने के बाद जो अनाउंसमेंट आया था उसके बाद शेयर्स भी काफ़ी चल चुके थे, तो थोड़े स्ट्रेस्ड थे क्योंकि नीचे के लेवल से काफ़ी ऊपर आए थे। तो एक टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन हो रहा है। जैसे मैं वर्धमान टेक्सटाइल का आप देख रहा हूँ चार्ट, तो करीबन 540 के अराउंड गया था, अभी 482 483 के अराउंड चल रहा है। एक अच्छा गैप अप ओपन था 470 के करीब। तो अगर गिरावट में 470 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर अगर बाई कर सकते हो तो बिल्कुल ऐड करना चाहिए। वेल्सपूल लिविंग की भी आप बात करेंगे तो 145 के ऊपर एक अच्छा एक ब्रेकआउट किया था, 154 155 के जोन से यहाँ पर एक गिरावट आई है। अब 138 के जोन में आप देखेंगे तो 135 130 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर भी बिल्कुल ऐड किया जा सकता है। अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ वापस आता है तो यहाँ से एक अच्छे बाउंस आता है, और यहाँ पर आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएशन या एक छोटी अवधि के लिए अगर इन्वेस्टेड रहना है तो बिल्कुल रह सकते हैं। ठीक है। कुछ एक सेक्टर के लिए और भी अच्छी खबर है। डीमैट अकाउंट ओपनिंग दोबारा से 16 महीने के हाई पर पहुंच गई है। सितंबर 2024 जब निफ्टी ने, सारे इंडेक्स ने अपने ऑल टाइम हाई लगाए थे और बहुत बढ़िया शेयर रन में थे, उस समय डीमैट अकाउंट ओपनिंग काफ़ी ज़ोरों पर थी। अब ये दोबारा से जनवरी में उसी रफ्तार पर आई है। करीब 36.20 हज़ार, करीब 36.5 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले हैं जनवरी महीने में, और ये सितंबर 2024 के बाद इस तरह की रफ्तार पकड़ी है। वरुण जी, ये NSDL CDSL, देखिए जितने नए अकाउंट खुलेंगे वो डीमैट खुलेंगे, तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग की फ़ीस का फ़ायदा मिलेगा NSDL CDSL को, और जो ब्रोकिंग कंपनियां हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि नए डीमैट अकाउंट उन्हीं के थ्रू खुलेंगे। आपको कौन से काउंटर पसंद है इस सेगमेंट में? जी बिल्कुल। देखिए विवेक जी, कैपिटल मार्केट की बात करेंगे तो कैपिटल मार्केट के पूरा जो ये पूरा फाइनेंशियल आप देखेंगे तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा था, क्योंकि एक्सचेंजेस की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से काफ़ी चेंजेस आए थे और एक वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। बट जब से आप अप्रैल से देके अब तक का डेटा अगर निकालेंगे तो आउट परफॉर्म भी कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स नहीं किया था। BSE का आप देखेंगे तो काफ़ी बम्पर रिजल्ट कल के सत्र के बाद आया था, और आज के सत्र में आप देखेंगे तो जो 3000 का एक थ्रेशोल्ड था वहां पर क्रॉस करके अभी 3100 के आसपास BSE ट्रेड कर रहा है। एमसेक्स में आप देखेंगे तो एक्सचेंज के टाइप काफी बढ़िया यहाँ पर एक कामकाज हो रहा है, एमसेक्स आउट परफॉर्म करता रहा है पूरा ईयर। आप देखेंगे तो ब्रोकरेज जो स्पेसिफिक ब्रोकरिंग स्टॉक्स है जैसे एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल है, वहां पर एक डाउन ट्रेंड था, क्योंकि आप देखेंगे बजट में भी STT का ऐलान हुआ था, वहां पर एक काफी शार्प शलअप देखने को मिला था। उसके बाद एक अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिली है। एंजल वन कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर रहा है। अब जैसे एंजल वन के चार्ट्स बन रहे हैं, अभी तो हाल फिलहाल 2700 के अराउंड चल रहा है, वहां पर एक एक रेजिस्टेंस का एक जोन है। बट अगर कोई गिरावट आती है 2650 2550 के अराउंड, जो 100 बैंड का एक रेंज है, वहां पर ऐड कर सकते हैं। साथ ही में मेरी नजर जा रही है कैंप्स पर। अब कैंप्स में देखेंगे तो वहां पर एज सच कोई STT का रिस्क नहीं है और उनका जो कारोबार है वो मोनोपोली है, तो कैंप्स में आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर जो करेक्शन है वो काफी टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज हो चुका है। 740 का एक अच्छा जोन है, 680 के अराउंड अगर मिलता है वहां पर भी ऐड कर सकते हो, बाय ऑन डिप कर सकते हो, कैंप्स कर सकते हो। और CDSL पर तो हमारी काफी दिनों से एक रुझान रहा है कि CDSL में आप कोई भी गिरावट आती है पोर्टफोलियो क्रिएशन के दौरान आप बिल्कुल कामकाज कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी ऐड किया जा सकता है। हालांकि आप देखेंगे तो 1470 के अराउंड CDSL में एक रेजिस्टेंस है। बट जैसे ही अपना 200 SMA निकालेगा 1550 के ऊपर, स्टॉक यहाँ पर एक चलना शुरू कर देगा अपना नए रेंज में, तो CDSL में बाय ऑन डिप करनी चाहिए। तो CDSL, कैम्प्स और एंजल वन आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो कुछ एक शेयर जहाँ पर कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ध्यान रखना है अंबुजा सीमेंट पर भी, क्योंकि NCLT से कंपनी को अहम मंजूरी मिली है। सांघी इंडस्ट्री के कंपनी के साथ मर्जर को अब मंजूरी मिल गई है। सांघी इंडस्ट्री और अंबुजा सीमेंट, इन दोनों के चार्ट को देखकर कौन सा अच्छा लग रहा है? जी देखिए विवेक जी, सीमेंट सेक्टर पर आप देखेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट क्या था, अब बात करें उसके बाद दूसरा कोई भी कंपनी अभी देखेंगे तो एक साइडवेज टू नेगेटिव पैटर्न में ही चल रहा है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो एक नेगेटिव है, नेगेटिव टू एक कंसोलिडेशन जोन में है।
करीबन 530 के अराउंड एक अच्छा एक स्टॉक एक सपोर्ट था, वहां पर ब्रेक करके स्टॉक नीचे गया था, वापस उसी रेंज में आना शुरू कर दिया है। 560 के अराउंड 200 ऐसे में उसके ऊपर नहीं चलेगा तब तक स्टॉक में एक आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से एक प्रॉफिट बुकिंग आता रहेगा और एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल में चल रहा है। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर कोई फ्रेश खरीदारी बन सकती है। अगर निवेशित करना है अंबुजा सीमेंट के अंदर तो अराउंड 500 एक अच्छा जोन है। 440 480 के एक जोन में यहाँ पर वीकली चार्ट्स पर यहाँ पर सपोर्ट लिया अपने 200 SMA के ऊपर। बट आपको एक लंबा नजरिया रख के यहाँ पर निवेशित रहना है, मोमेंटम प्ले यहाँ पर नहीं हो सकता। सांघी की अगर बात करें, सांघी में भी सेम वैसा ही पैटर्न बन रहा है, मंथली चार्ट पर एक डाउन ट्रेंड में है, 200 SMA के अराउंड यहाँ पर एक बाउंस दिया है और आप देखेंगे तो करीबन 68 70 के जोन में एक रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक आई वुड प्रिफर अंबुजा सीमेंट ओवर सांघी सीमेंट, तो अंबुजा सीमेंट में निवेशित रहना बिल्कुल बेटर रहेगा। ठीक है, तो अंबुजा सीमेंट यहाँ पर बेटर रहेगा। कुछ एक और शेयर जहाँ पर कि खबरें हैं। इनफैक्ट मैरिको में सब्सिडी कंपनी स्किनटेक का 75% हिस्सा खरीदेगी। वियतनाम की ब्यूटी और पर्सनल केयर फर्म है स्किनटेक। मैरिको यहाँ पर वरुण भाई रिजल्ट्स के बाद काफ़ी उथल पुथल हुई थी, इस काउंट पर अब क्या लग रहा है चार्ट पैटर्न? जी, विवेक जी, अगर मैरिको की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर आप देखेंगे तो साइडवेज टू नेगेटिव रहा है और यहाँ पर हिंदुस्तान लीवर और आईटीसी जैसे स्टॉक्स देखेंगे तो काफी एक बड़ा एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला था। मैरिको ऑन अदर हैंड काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी मैरिको ने दिया था करीबन 700 के ऊपर, 780 के जोन दिखे थे आपने जैसे बताया अर्निंग्स के बाद। अब अपना डेली का 200 SMA है करीबन 747 माफ कीजिए 720 के अराउंड, वहां पर एक सपोर्ट लेके यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अभी भी पॉजिटिव है। और आई थिंक जो एफएमसीजी कंपनी से मैरिको का एक मॉडल जो है रेप्लिकेट करना चाहेगी। मैरिको ने इंडियन कंज्यूमर को काफी अच्छे से समझा है और यहाँ पर उन्होंने एक अच्छी स्ट्रेटेजी डेवलप की है और उनके अर्निंग्स भी काफी बढ़िया आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट्स है। अगर कोई भी गिरावट आती है 720 700 के अराउंड बिल्कुल बाय कर सकते हैं, ये बाय ऑन डिप वाला स्टॉक है और एक पोर्टफोलियो में आपका एक स्टेबिलिटी देने वाला स्टॉक है। यहाँ पर बम्पर रिटर्न्स नहीं बन सकते बट यहाँ पर एक स्लो एंड स्टेडी रिटर्न बन सकते हैं, तो मैरिको का चार्ट काफी अच्छा है। कोई भी गिरावट आती है बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अगला काउंटर बीएससी, जहां पर कि एक शानदार रन देखने के लिए मिला है हमें और कंपनी का जो Q3 रिजल्ट आया उसमें मुनाफा करीब 2.7 गुना हुआ है, 601 करोड़ हुआ है, 219 करोड़ से बढ़कर, और रेवेन्यू में करीब 62% का जंप देखने के लिए मिला है। एक अच्छे खासे नतीजे देखने के लिए मिले हैं और बीएससी का शेयर में आज 5% का उछाल भी देखने के लिए मिला है। ये तो तब हालत है जब वरुण भाई ये अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर जबकि इतना खास नहीं था स्टॉक मार्केट के लिए, तब भी इतना अच्छा रिजल्ट बीएससी ने पेश कर दिया। अब लोग यही सोचते हैं कि जब अब अच्छा रन शुरू हो चुका है मार्केट का तो कितने अच्छे नतीजे पेश करेगा। नतीजों के साथ साथ ये कौन से लेवल पेश करेगा अब? जी, देखिए विवेक जी, बीएससी की अगर बात करें तो सबसे पहले रेगुलेटरी जो चेंजेस है वहां पर एक ही एक्सचेंज में ऑप्शंस के काम होने हैं। तो अगर एनएससी की बात करें तो निफ्टी वहां पर एक इंडाइसिस है, वहां पर ट्रेडिंग होती है ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी पर। बीएससी की बात करें तो बीएससी पर जो सेंसेक्स पे होती है, तो यहाँ पर वॉल्यूम्स अगर बात करेंगे तो काफी गैप है निफ्टी का और बीएससी के जो यहाँ पर सेंसेक्स में जो ऑप्शंस की बात होती है। तो अगर वॉल्यूम का थोड़ा सा भी 10 to 15% भी अभी भी डाइवर्ट होता है बीएससी के अराउंड सेंसेक्स के ऑप्शंस में एक्सपायरी में प्ले करना, तो काफी बड़े रेवेन्यू यहाँ पर आ सकते हैं। और साथ ही में आप देखेंगे तो एमसीएक्स और बीएससी अभी दो ही लिस्टेड एक्सचेंजेस है और वहां पर एक बम्पर कारोबार हो रहा है। और साथ ही में आपने जो डेटा बताया वो भी काफी पॉजिटिव है बीएससी के लिए। आज के आप रिजल्ट्स देखेंगे तो खाली एक ही यहाँ पर एक डाउनटिक था, वहां पर मार्जिन थोड़े कम हुए, करीबन 62% के अराउंड आए हैं, 64 से नीचे आए। बट वहां पर इतनी चिंता नहीं है क्योंकि बिजनेस और बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट आया था 3000 का एक लेवल था, वहां पर बार बार बीएससी ने कोशिश की थी ब्रेकआउट करने की। डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो 3 4 बार कोशिश हुई थी, वहां से स्टॉक एक गिर नीचे यहाँ पर 2550 के लेवल पर आ रहा था। एसटीटी के दिन आप देखेंगे तो एक नीचे रिएक्शन आया था, अपना 200 SMA के अराउंड टेस्ट करके यहाँ पर स्टॉक ने बाउंस दिया है। बट आप देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट दिया है, 2550 से लेके 2900 का एक जोन था, वहां से ब्रेकआउट मिला है। 3180 के यहाँ पर लेवल बने हैं। अभी भी स्टॉक कोई भी गिरावट आता है तो यहाँ पर बिल्कुल ऐड करे जा सकता है। 2950 वुड बी आइडियल जोन, वहां पर ऐड कर सकते हैं 2900 के स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट मिला है करीबन 3400 से लेकर 3600 के टारगेट यहाँ पर बीएससी में आने वाले 6 से 7 महीने में बन सकते हैं। ठीक है। इसी बीच में एक खबर आ रही है कि अदानी ग्रुप में कि यूएस ऑफिशियल के जो एलिगेशन थे अदानी ग्रुप पर
तो अदानी एंटरप्राइजेज ने कंपनी रिसीव्ड ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI फ्रॉम OFAC on February 4. Company has initiated discussion with US OFAC concerning allegations raised in Wall Street Journal article. ये अब देखिए थोड़ा सा मामला जो फंसा था US ऑफिशियल्स के साथ, अब उस पर बातचीत शुरू हो गई है कंपनी लेवल पर, कंपनी और US ऑफिशियल्स की। वरुण भाई, अदानी के स्टॉक्स देखकर बताइए कि इनमें क्या कुछ मूव देखने के लिए मिलेगा। देखो एक टिक में ये देखिए US ऑफिशियल की खबर आई और एक टिक में अदानी एंटरप्राइजेज नीचे। जी जी बिल्कुल विवेक जी, देखिए जब भी अदानी की बात होती है तो हम बोलते थे अदानी अदानी स्टॉक को ट्रेड करना इज इक्वल टू वॉलिटिलिटी को झेलना। तो अगर आप ऐसे ट्रेडर है जो वॉलिटिलिटी आप झेल पाते हो और आपका जो जैसे प्राइसेस जैसे आपने बताया एक टिक में नीचे जाता है ऊपर जाता है और वहां पर आपका बीपी हाई नहीं होता है, तभी ट्रेड करिए। अगर निवेशित रहना है तो दो स्टॉक्स की मैं लगातार रेकमेंड करता हूँ, अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर। वहां पर फंडामेंटली भी काफी यहाँ पर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स है और एक ग्रोइंग सेक्टर है और इंडियन इकोनॉमी में वहां पर उनका एक बड़ा योगदान है। तो वहां पर आप निवेशित रह सकते हैं। बाकी के जो स्टॉक्स है वहां पर मेरा इतना पॉजिटिव एज अ फंड हाउस हमारा इतना पॉजिटिव रुझान नहीं है। अदानी पोर्ट अगर आपको याद होगा जो SEC के न्यूज आए थे और वहां पर करीबन 1330 के लेवल बने थे, वहां पर लगातार हमारी बाई की सलाह थी। अदानी आप देखेंगे तो अदानी पोर्ट ने अपने लाइफ हाई टच किया करीबन 1580 के अराउंड और अभी भी 1550 के अराउंड चल रहा है। अच्छा ब्रेकआउट है, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है 1460 1465 के अराउंड एक गैप ओपन हुआ था, वहां का स्टॉप लॉस मेंटेन करना। ये यहाँ पर आपको अगर 12 to 15 मंथ का आपका व्यू है, करीबन 1700 से लेके 1800 का टारगेट यहाँ पर दिखा सकता है। और दूसरा है अदानी पावर। अदानी पावर में अभी आप 120 125 के अराउंड अगर आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड करिए। कोई भी गिरावट आती है ऐसे न्यूज़ के साथ, यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया लेवल बन सकता है। करीबन 165 से लेके 175 के लेवल यहाँ पर भी आ सकता है। यहाँ पर खबर जो है वो ये है, ये बेसिकली एलिगेशन जो लगे हैं ये ईरान से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को लेकर लगे हैं और इसमें बताया जा रहा है कि जो सिविल जो कंपनी की तरफ से जो बातचीत हो रही है उसमें बताया गया कि जो LPG का ऑपरेशन है, दिस रिप्रेजेंटेड ओनली 1.46% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू इन FY 24-25। ये जो खबर है अदानी एंटरप्राइजेस के लिए, चूँकि 1.46% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इनका ईरान से रिलेटेड है, जिसकी वजह से जो इन पे एलिगेशन लगे हैं उसकी वजह से काउंटर गिरा है और US वाले इनसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। देखो यही चीज़ होती है ना, हमारे विदेश सचिव ने एक बयान दिया कि हम अपने राष्ट्र हित में सोचेंगे और उसका अगले ही दिन आपको देखने के लिए मिल गया पिक्चर कि आपकी कंपनीज के साथ वो क्या कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है वरुण भाई, अब ये बताएं, ये अदानी एंटरप्राइजेज, ये खबरें आती रहती हैं लेकिन ये काउंटर रिकवर भी तेज़ी से होते हैं और गिरते भी तेज़ी से हैं। आज गिरने वाला दिन है, क्या रिकवर होने वाला दिन कल होगा या आज भी हो सकता है, या और अगर होगा तो वो कौन से लेवल से होगा? जी देखिए विवेक जी, यहाँ पर एक जो न्यूज़ के बाद आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा एक गैप अप हुआ था और करीबन 2135 के यहाँ पर एक ओपनिंग टिक लगी थी और वहाँ पर वो लो नहीं टूटा है। तो अगर 2135 के जोन के अराउंड आता है, करीबन 2150 2170 के अराउंड ये न्यूज़ के बाद 2130 का एक स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल यहाँ पर बाई किया जा सकता है। एक छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड है, एक अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। और यहाँ से अगर बाउंस आता है तो करीबन 2340 के अराउंड अपना 200 ऐसे में आ सकता है। तो अभी कोई भी गिरावट आती है 50-70 रुपीज़ की और वहाँ पर बिल्कुल ऐड किया जा सकता बिल्कुल ठीक है। अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, इन पर भी एक बार चार्ट देख लीजिए। है। देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर मैं बात करूं विवेक जी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 750 के जोन से शार्प बाउंस आया है और अपना 200 ऐसे में करीबन 990 है उसके अराउंड अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक एक रिजेक्शन आ सकता है। जैसे ही शेयर 990 के ऊपर टिकना शुरू करेगा और जो मूविंग एवरेज से क्रॉस करना शुरू करेगी 200 SMA को, उसके बाद बाय कर सकते हैं। और अभी रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल नहीं है। अगर ये स्टॉक यहाँ से अगर गिरता है तो आपको करीबन 900 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और जो सपोर्ट जोन है वो करीबन 750 है। तो काफ़ी बड़ी डाउन साइड है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी में अभी मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी। अगर कोई गिरावट आती है करीबन 800 के जोन में तब एंट्री पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर 50 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस बनेगा और फिर अपसाइड आपकी 1000 के आसपास की है। ठीक है, अब यहाँ पर अदानी स्टॉक्स को लेकर बात हुई है। अब आगे बढ़ते हैं अगले काउंटर्स की तरफ। अगला काउंटर है यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट से पहले मैं एक
और काउंटर्स पे नज़र डलवाना चाहूँगा। वरुण भाई, एटीजीएल इसको और एक बार देख लीजिए, क्योंकि जी एटीजीएल थोड़ा सा गैस बिजनेस का है। ऐसा तो नहीं कि कंसोलिडेटेड बेसिस में इसका कुछ नाम हो। जी। यस, देखिए विवेक देखिए जी, एटीजीएल। यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। जी। एटीजीएल की अगर बात करें विवेक जी, तो एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, और यहाँ पर जो लेवल्स बने थे करीबन 550 580 के जोन के आसपास एक बॉटम बनाने की कोशिश की थी, वो भी ब्रेक करके करीबन 500 के जोन में गया था। अब जो बाउंस मिला था जो न्यूज़ क्लियर होने के बाद, वो अपने 52 ईए में 560 के अराउंड यहाँ से एक गिरावट देखने को मिली है। अगर स्टॉक 560 570 के जोन के ऊपर क्लोज देने में सफलता मिलती है तो स्टॉक यहाँ पर 620 के जोन में जा सकता है। नहीं तो वापस एक गिरावट आ सकती है करीबन 500 के जोन के आसपास। तो काफी रिस्की ट्रेडर है, रिस्क लेना जानते हैं और आपको स्टॉप लॉस भी करना जानते हैं, वही एंट्री कर पाएंगे यहाँ पर। नहीं तो आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार गिर रहा है और एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में है, तो यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एटीजीएल में देखिए एक तरफा 1 मिनट में मतलब इतनी तेज गिरावट देखने के लिए मिली है। देखिए यूएस से कोई भी खबर आती है और वो जैसे ही कुछ इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई होती है, बस आप यूएस डाल दीजिए, इन्वेस्टिगेशन डाल दीजिए और अदानी डाल दीजिए, ये 3 कीवर्ड डाल दीजिए, फिर अदानी स्टॉक्स को आप गिरते हुए देखिए। और ये अदानी टोटल गैस के साथ भी हो रहा है, ये अदानी एंटरप्राइजेस के साथ। एक बार अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन के भी चार्ट दिखवा दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ना, यहाँ पर सीधी कोई परेशानी ही नहीं है। अब देखिए अदानी एंटरप्राइज यहाँ से थोड़ा सा रिकवर हो रहा है, और अदानी ग्रीन एक बार दिखाइए। हाँ, अदानी ग्रीन सबसे पहले रिकवर हुआ, ये ग्रीन में आने की तैयारी जरूर कर रहा है, क्योंकि इसका नाम नहीं है इस बार, वरना तो हर बार इसका नाम होता है। और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन दिखा दीजिए एक बार। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, यस, ओहो, ये अपने को पहले ही सॉल्व कर चुका है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो अदानी टोटल गैस या अदानी एंटरप्राइजेस के साथ है, जो कि क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस होल्डिंग कंपनी है सभी की, तो इसलिए उसको तो फंसना लाजमी है। और अदानी ग्रीन, अगर यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम है एलपीजी से रिलेटेड, तो यहाँ पर अदानी टोटल गैस पर ही फोकस करेगा मार्केट। अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन या अदानी पावर से कोई लेना देना लग नहीं रहा इस पूरी खबर का, क्योंकि ये ईरान के रेवेन्यू से जुड़ी हुई है और ये भी एलपीजी से जुड़ी हुई है, तो इन कंपनियों का कोई एलपीजी से लेना देना है नहीं। ग्रीन एनर्जी का, एनर्जी सॉल्यूशन का, टोटल गैस का हो सकता है, एंटरप्राइजेस का कंसोलिडेशन में आ सकता है। बाकी अगर आप अदानी पावर देखोगे, अदानी पावर भी एक बार दिखा दीजिए, और अंबुजा सीमेंट एसीसी भी दिखा देना। उनका भी कोई खास लेना देना है नहीं। तो अदानी पावर, ये अभी डाउन देखिए है। विवेक जी, अमूमन मैं वैसे बड़े टारगेट्स तो नहीं देता हूँ, बट अभी जैसे आपने बताया अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, आप जितने एटीजीएल, अदानी ग्रीन, हमने जो भी चार्ट्स देखे, अदानी पोर्ट और अदानी पावर तो एक्सेप्शनल है, बट अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर मैं काफी बार नेगेटिव रहा हूँ। इस बार मैं अभी जो पैटर्न देख रहा हूँ और डेली चार्ट और वीकली चार्ट में एनालाइज कर रहा हूँ, और मंथली चार्ट पर आप देखेंगे तो प्रीवियस मंथ की जो कैंडल है वो इस मंथ ने इंगल्फ कर दी है, और ऐसे ही कैंडल अगर क्लोज होती है तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में एक बॉटम बनने की प्रोसेस हो चुकी है। और करीबन यहाँ पर आप देखेंगे तो जो जैसे ही 1060 1050 के जोन निकालना शुरू करेगा, यहाँ पर करीबन 1300 से लेके 1500 के टारगेट बन सकते हैं। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में अगर आपको कोई भी डीप आता है तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। 950 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, करीबन 1300 के टारगेट आने वाले 2 to 3 मंथ्स में बन सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अदानी एनर्जी और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और जो भी अदानी के स्टॉक्स हैं, यहाँ पर एक रुझान तो बना है, कुछ में गिरावट का और कुछ में बाउंस बैक का भी निचले स्तरों से। ठीक है, अगले काउंटर्स की तरफ बढ़ते हैं। बाटा इंडिया, यहाँ पर अगर देखोगे तो पैट में करीब 13% का जंप है, रेवेन्यू में करीब 3% का जंप, एबिटा में करीब 6.5% का जंप, और मार्जिन्स में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली है। बाटा इंडिया पर क्या रुझान है आपका? जी। देखिए विवेक जी, स्टॉक आधा हो चुका है, करीबन 2100 के लेवल बने थे और वहां से आप देखेंगे तो 800 के आसपास नीचे गया था स्टॉक, और अभी आज के सत्र में एक अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा बाउंस मिला है। मंथली के 200 एक एसएमए के आसपास मिल रहा है, तो यहाँ पर एक लंबी अवधि, अगर आपका 3 to 4 ईयर्स का होराइजन है और बिजनेस पे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐड किया जा सकता है। मोमेंटम प्ले अभी नहीं मिलेगा क्योंकि स्टॉक लगातार एक गिरावट में आ रहा है।
एक बॉटम आउट प्रोसेस तो हो रहा है 840 के अराउंड, एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन भी मिला है। बट स्टॉक को रिवर्स होने में और यहाँ पर चलने में काफी टाइम लग सकता है। बट यहाँ पर 840 का स्टॉप लॉस लगाकर बिल्कुल एक लंबी अवधि के लिए निवेशित किया जा सकता है। ठीक है। अगला काउंटर टेक्स मैकोरेल। पैट डाउन हुआ है 44%, रेवेन्यू डाउन हुआ है 21%, एबिटा डाउन हुआ है 32%, मार्जिन्स भी थोड़े से श्रिंक हुए हैं। टेक्स मैकोरेल कहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है? जी, अगर टैक्स मैको रेल की बात करें विवेक जी, तो एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। 116 का एक स्टॉप लॉस लगा ही है। अगर पोजीशन है तो फ्रेश खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्टॉक एक डाउन ट्रेंडिंग है। अगर 115 का लेवल अगर टूटता है, स्टॉक 100 के सब 100 के लेवल भी जा सकता है। तो यहाँ पर कोई भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। काफी नेगेटिव चार्ट्स है यहाँ पर। ठीक है। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अंशुल जैन साहब भी जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट से। जैन साहब, गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार। वरुण भाई को भी नमस्कार। नमस्कार अंशुल जी। अंशुल भाई, क्या लग रहा है आपको मार्केट? मार्केट साइडवेज ही लग रहा है सर। अगेन गैप अप खुला है 75 मिनट के मूविंग एवरेज से हम काफी दूर हैं। और कल भी गैप अप के बाद साइडवेज इसीलिए रहा था, आज भी गैप अप के बाद साइडवेज इसीलिए रहा है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज 75 मिनट के चार्ट पे काफी दूर है। निफ्टी पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे है और बैंक निफ्टी पे लगभग 500 पॉइंट नीचे है। तो पहले बैंक निफ्टी का कैचअप होगा, बैंक निफ्टी में मूव आएगा और वही निफ्टी को भी मूव कराएगा। तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग है। हालांकि आज अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग दिखेगा, बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली स्ट्रांग। तो बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस रखिए। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, आपका महाराष्ट्र बैंक, एसबीआई चल चुका है। फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक्सिस बैंक आज पलटा है, इंडसइंड बैंक में तेजी है। तो अब बैंक्स पे थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। दूसरी बेहतरीन चीज, स्टॉक्स अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज 76% की रीडिंग आ चुकी है। एनीथिंग मोर देन 55-60-56% मिड कैप स्मॉल कैप के लिए बेहतरीन माहौल आ जाता है 8 से 10% वाली मूव्स के लिए। तो थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप पे फोकस जरूर रख सकते हैं, बट विद टाइट स्टॉप लॉसेस, क्योंकि अगर स्थिति पलटनी है तो यहीं से पलटेगी, और नहीं पलटी हफ्ता 10 दिन तो फिर 2-3 महीने के लिए आपको मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़िया पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी बनने लगेगी। तो प्राइमा फेसी इंडिकेशन आ चुके हैं। मान के चल रहा हूँ कि एक आध हफ्ते में और कंफर्मेशन आ जाना चाहिए। इंडेक्स लेवल पे कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, अगर साइडवेज भी रह गया या हल्का हल्का अपमूव भी देता रहा, फुल मोमेंटम नहीं आया, स्लो एंड स्टडी भी अपमूव बनी रही इंडेक्स पे, तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप 3 महीने आपको बढ़िया पैसा देंगे।